विधानसभा चुनाव खत्म हो गया, शपथ ग्रहण भी खत्म हो गया और शपथ ग्रहण में एक चेहरा जिस चेहरे पर सबकी नजर टिकी रही वो चेहरा है दीपक प्रकाश का। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, नए नवेले मंत्री हैं, पहली बार मंत्री बने हैं, चुनाव नहीं लड़े थे इसलिए ज्यादा चर्चा भी हो रही है। दीपक जी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? बिल्कुल, जिस तरीके का जनादेश मिला है एनडीए को 202 सीटों का, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है, तो ये भी बहुत सौभाग्य की बात है। अभी जनता के विश्वास पे खड़ा उतरना है। जब आप कल शपथ ले रहे थे तो आपके शपथ लेने के बाद सबसे पहले चर्चा हुई आपके ड्रेस को लेकर, क्योंकि बिहार में जो इससे पहले लोगों ने देखा है वो यही देखा है कि सफ़ेद झक, सफ़ेद कुर्ता पजामा, पैर में चप्पल या जूता, वो अंग वस्त्र रख करके नेताजी आते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा दिखा कि एक नेताजी आए, वो जीन्स पहने हुए थे, शर्ट पहने हुए थे, आपने जैकेट पहना था शायद। तो उसकी भी खूब चर्चा हुई कि जैकेट पहन के, जीन्स पहन के, तो ये खुद का आइडिया था या आपने चर्चा में बने रहने के लिए ऐसा किया या अचानक ही चल दिए? क्या था ये पूरा मसला, क्या है? शर्ट पैंट पहने थे और उसके पीछे कोई खास विचार नहीं था। जिस कपड़े में कंफर्टेबल रहते हैं, जो रोज़ पहनते हैं, तो वही शर्ट पैंट पहने थे, तो यही कपड़ा था। और बाकी ऐसे भी मानना है मेरा कि राजनीति में युवाओं को जोड़ने के लिए राजनीति को युवाओं के करीब जाना चाहिए, तभी युवा भी खुद को राजनीति के करीब पा पाएंगे और लोकतंत्र मजबूत होगा। अलग कल की जहाँ तक बात है तो फिर ऐसा कुछ उसके पीछे कोई सोच विचार नहीं था। जिस कपड़े में हम कंफर्टेबल थे वही कपड़ा पहने थे। बाकी साक्षी, आपका आइडिया था? नहीं नहीं, ये यही कपड़े पसंद ही करते हैं। हाँ, तो ये पसंद करते तो आइडिया दोनों का था। तो आपने नहीं सजेस्ट किया कि कुर्ता पैजामा पहन लीजिए? नहीं नहीं, हम इनको जो ठीक लगता है और हमें लगता है कि वो ठीक है तो हम फिर इस पे कुछ नहीं कहते हैं। वो हमें बिल्कुल ठीक लगा। आई सपोर्ट हिज डिसीजन। उनका था कि हम जैसे हैं, हम बिल्कुल जो ओरिजिनल फॉर्म में है ना, हम वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, क्योंकि ये मंच है, हमें वहाँ अपने आप को सही मतलब समझ रहे हैं, जो हम हैं वो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है बताने का। अब फिर वो कुर्ता पजामा पहनते नहीं है, अब वो कलफ लगा कुर्ता पजामा पहन लेते हैं और फिर सदरी पहन लेते हैं, जब जैकेट पहन लेते हैं। उससे मतलब क्या है? अब ये जिसमें कंफर्टेबल है, जो जैसे हैं वैसे गए। आपकी मम्मी जब चुनाव लड़ रही थी सासाराम से, मैं भी सासाराम में था, आप दोनों में से सबसे ज्यादा प्रचार किसने किया है, दीपक ने या साक्षी ने? दोनों ने ही प्रचार किया है, मिलजुल कर प्रचार किया था। सभी लोगों की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती थी, अलग अलग क्षेत्र में, गांव में लोगों से जुड़ना होता था, तो दोनों लोग मिल करके काम कर रहे थे। दीपक जी, इस बार युवाओं को लेकर के खूब बात हुई, रोजगार को लेकर के बात हुई, बेरोजगारी पर बात हुई और सारी पार्टियां इस पर बात कर रही थी, लेकिन लोगों ने भरोसा जताया है एनडीए सरकार पर। में युवाओं के हक को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के पहली बार जो मंत्री बने हैं दीपक प्रकाश, वो क्या सोचते हैं? युवाओं के लिए, युवाओं के मन में एक संदेह रहता है रोजगार को लेकर। कोई भी, आप जैसे देखिए, कोई 12th पास करता है, ग्रेजुएट होता है, तो उसके मन में रहता है कि बढ़िया नौकरी मिल जाए, परिवार का भरण पोषण हो, उसकी ज़िंदगी भी बेहतर हो। तो ये सबके मन में ये संदेह रहता है। पिछली सरकार भी जो थी, पिछले 5 सालों में लगभग 50 लाख नौकरी और रोज़गार का सृजन किया गया था। आगे भी जो सरकार बनी है, घोषणा है, हमारा संकल्प भी है कि आने वाले 5 सालों में लगभग 1 करोड़ नौकरी और रोज़गार की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बैठनी है, जो कि बिहार के लिए एक इंडस्ट्रियल मास्टर प्लान बनाने वाली है। उसके माध्यम से पूरे बिहार में रोज़गार के लिए इंडस्ट्री बैठाने के लिए काम किया जाएगा। जो घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि अगले 5 सालों में लगभग 10 औद्योगिक पार्क बनाए जाने हैं पूरे बिहार में। उनके माध्यम से सरकार का लक्ष्य है कि लगभग 30 लाख नौकरी और रोज़गार का सृजन किया जाएगा। उनके अलावा बिहार में स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण किया जा रहा है, फूड पार्कों का निर्माण किया जा रहा है, टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा, फार्मास्यूटिकल पार्क का निर्माण किया जा रहा है। तो हर तरीके से काम किया जा रहा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो पहले से योजना चल रहा है, उसके साथ 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 फैक्ट्री की जो योजना आने वाली है, उन दोनों का समावेश किया जाना है। और साथ में हर जिले में मेगा स्किल सेंटर का भी निर्माण किया जाना है। अभी जो पहले से इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो चल रहे हैं, ITI जो चल रहे हैं, उसमें जो ट्रेडिशनल कोर्स चल रहे हैं, उनके साथ साथ नए ज़माने के कोर्स जो कि आपके मशीन लर्निंग के हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हो गए, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इन सबों का भी समावेश किया जाएगा। तो हमारे युवा नए ज़माने के कोर्स के साथ भी खुद को तैयार कर पाएंगे, नए ज़माने के जॉब मार्केट में खुद को सक्षम बनेंगे और सभी को रोज़गार के लिए भी व्यवस्था की जा रही है।
आप भी इंजीनियरिंग की, आपने पढ़ाई की है, नीतीश कुमार भी इंजीनियरिंग की ही पढ़ाई किए हैं, तो नए वाले इंजीनियर साहब ने पुराने इंजीनियर साहब को कोई सलाह देने की सोची है कि नहीं सोची है? नहीं नहीं, अभी तो जैसे जो भी जब बातचीत होगी तो फिर मेरे सामने तो वो मेरे आदर्श के समान है। तो जो भी कोई जो काम मिलेगा, जो विभाग मिलेगा, उसके ऊपर फिर हम अपना विचार उनके सामने रखेंगे। मुझे एक चीज़ बताइए कि आरजेडी ने एक लिस्ट जारी की है, आपने देखी है वो लिस्ट? ट्विटर पे एक लिस्ट जारी की है परिवारवाद को लेकर के, उसमें 10 लोगों के नाम है, उसमें अकेले आपके नाम नहीं है, लेकिन आप पर में सबकी नज़र इसलिए है, आपकी चर्चा इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि आप पहली बार मंत्री बने हैं। तो आरएलएसपी से, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से सिर्फ दीपक प्रकाश ही क्यों मंत्री बने? आरजेडी ने लिस्ट जारी की है 10 लोगों की, तो अगर वो सही से नाम डालना चालू करते ना तो उनके परिवार से ही नाम भरते भरते 10 लोगों का लिस्ट खत्म हो जाता। लिस्ट में जगह नहीं बचती। मेरा सिलेक्शन क्यों किया गया है? चूँकि पार्टी की बैठक हुई थी, माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी की और पार्टी के अन्य नेताओं की बैठक हुई थी, उस बैठक में फैसला लिया गया, तो मुझे मौका मिला है। उसके लिए तो सबसे पहले हम आभार व्यक्त करते हैं अपने नेता और पार्टी के प्रति। और जहाँ तक आप परिवारवाद से जुड़ा ये सवाल पूछ रहे हैं, तो इसमें मेरा तो यही बोलना है कि जो मेरी योग्यता है, हम इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, साफ नीयत से काम करेंगे, तो मेरी योग्यता को मेरे परिवार के साथ जोड़कर देखना सही नहीं होगा। जी नहीं, लेकिन आपकी पार्टी में और भी लोग हैं ना जो ज़मीन पर काम कर रहे हैं, सालों से पार्टी के साथ लगे हुए हैं, वो झंडा लेकर चलते हैं, ज़मीन पर काम करते हैं, ग्राउंड पर में कार्यकर्ता बनाते हैं, चुनाव में लड़ते हैं, तो फिर अचानक दीपक प्रकाश ही क्यों? नहीं, अचानक पार्टी के अंदर अचानक नहीं हुआ है। आपको मंत्री के पद पे अचानक हम दिख रहे हैं, लेकिन अचानक नहीं है। पिछले हम लगभग 4-5 सालों से पार्टी के स्तर पर काम करते रहे हैं, लोगों से जुड़ते रहे हैं, और जो मेरा चयन भी किया गया है, तो पार्टी के सारे नेताओं के साथ बैठक हुई है, उस बैठक में फैसला लिया गया है, तो पार्टी का ये निर्णय है। आपने पापा को कहा था कि मंत्री बनूंगा, या पापा ने कहा कि नहीं बेटा मंत्री बनना है? नहीं नहीं, हम कभी बोले नहीं है कि क्या बनना है। बस पापा को ऐसे बचपन से देखते आ रहे हैं, तो मन में जनसेवा की भावना थी। बाकी जो फैसला लिया गया है, बैठक में फैसला लिया गया। तो साक्षी, आपका मन था कि नहीं कि ये मंत्री बने, चुनाव लड़ें? अब हम ये क्या करेंगे, ये हमारे मन से तो नहीं था फिर। लेकिन इच्छा तो होती है ना, एज ए वाइफ आपके मन में तो रहा होगा कि ये एक बार चुनाव लड़ें या मिनिस्टर बने। नहीं, मिनिस्टर का तो नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। और चुनाव लड़ें तो ये तो सब पार्टी फैसला करती है, इसमें हमारे मन से कुछ नहीं होता है। सब पार्टी और हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी, उनका फैसला होता है। जो हमारी G15 की टीम है, कोर टीम, वो फैसला लेती है, तो उन्हीं लोगों का होता है। अब हमारे मन से थोड़ी ना होता है। तो पार्टी आपके ऊपर कभी फैसला लेगी, ऐसा लगता है आपको? मतलब किस रिगार्डिंग? चुनाव लड़ने के लिए? चुनाव हमें खुद ही नहीं लड़ना है, तो पार्टी आपको चुनाव नहीं लड़ना? नहीं। तो किसी दिन अगर फैसला हो गया कि अचानक ही साक्षी मिश्रा को भी मंत्री बनना है, फिर? मंत्री बनना है? हाँ, जैसे दीपक प्रकाश के लिए आया ना कि अचानक ही लोग स्टेज पर देख रहे हैं, वैसे ही किसी दिन आया और साक्षी मिश्रा स्टेज पर में शपथ ले रही हैं, तब? देखिए, शपथ ले रही हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग, थैंक यू इन एडवांस, अगर आपको ऐसा लगता है ऐसा होगा। पर दीपक प्रकाश का जो आपने उन्होंने बता भी दिया, अचानक कोई चीज़ नहीं होती, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, एक टाइम होता है। और इन्होंने बताया तो कोर टीम ने तो लिया ही फैसला, पर कार्यकर्ता लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे, हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनको, और भी जो नेता, जो हमारे विधायक जो बने हुए ना, जो अभी जीते हैं, उन लोग का भी था कि सर पार्टी को मजबूत करिए, और हम उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं इस चीज़ में, क्योंकि उन लोगों की भी सहमति बहुत मायने रखती थी। तो बहुत बहुत आभार उन लोगों को भी, और उन लोगों का भी फैसला था। हम तो कहेंगे मेजर लोगों ने, मतलब उन्हीं लोगों ने ज़्यादा बोला, प्रेशराइज पापा को भी किया, इनको लाइए ताकि हमारी पार्टी और अच्छे से काम करे और मजबूती हासिल करे। जी, आपके पापा एक बात कहते हैं, वो बार बार नीतीश कुमार को एक सलाह देते हैं, कहते हैं कि पार्टी को किस तरीके से आगे ले जाया जाए, जेडीयू को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। वो एक तरीके से एक इशारा देते हैं कि निशांत को भी राजनीति में आना चाहिए। वो मुझे लगता है आपके ही हम उम्र होंगे, तो आप उन्हें कोई सलाह देना चाहते हैं? नहीं नहीं, सलाह नहीं देना चाहते, और पापा की बात पे कमेंट भी नहीं करना चाहेंगे। हालांकि वो बता रहे हैं तो निशांत मेरे बड़े भाई के समान है। हम तो चाहेंगे कि हर युवा, जो पढ़े लिखे युवा हैं, वो राजनीति से जुड़े, क्योंकि राजनीति को ज़रूरत है कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, तो राजनीति और लोकतंत्र दोनों ही मजबूत होगा। नए नवेले मंत्री जी को उनकी पत्नी की तरफ से कोई सजेशन है किस तरीके से काम करना चाहिए? नहीं, हम इनको हर वक्त सजेशन देते रहते हैं। आई थिंक ही इज ओवरलोडेड विद माय सजेशंस, तो आई थिंक अभी थोड़ा हमको काम डाउन होना चाहिए और सजेशन को कम देना चाहिए, ताकि ये ज़्यादा फोकस कर पाए। पर मेरा यही है कि युवाओं के लिए इनको काम करना है, और रोजगार, मतलब
एक पार्ट रहेंगे उस चीज़ का, और रोज़गार ज़्यादा हो, और जब रोज़गार अच्छा मिलेगा तो अपने आप पलायन की स्थिति बेहतर हो जाएगी। तो अभी हमारे साथ दीपक प्रकाश थे, उनकी पत्नी साक्षी मिश्रा, और दीपक का कहना है कि सरकार ने जो जिम्मेदारी दी है, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को वो निभाने के लिए बखूबी तैयार हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ आकाश वत्स, पटना।